नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं अरविंद पटेल और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो हमारी चनों की कटाई लगभग कंप्लीट हो गई है और थ्रेसिंग भी पूरी हो गई है। तो अब आज हम हमारे खेतों को सुधारने का काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक ट्रैक्टर में हम लगाएंगे तोता प्लाऊ और कुछ जगह में चलानी है हमको प्लाऊ। तो उसमें के लिए हम इस 4 व्हील में लगाते हैं प्लाऊ और इनको लगाने क्या है, काफ़ी दिनों से रखे हुए हैं तो इनका मेंटेनेंस भी देखना पड़ेगा। किसी में ग्रीस ऑयल, जो प्लाऊ के जो बेरिंग एरिंग रहते हैं वो भी सूख जाते हैं। हालांकि जो तोता प्लाऊ है उसमें कोई वो नहीं है, वो तो कंप्लीट रखा है। तो और ट्रैक्टर भी क्या है, काफ़ी दिनों से खड़े थे तो इनमें भी ऑयल ग्रीस और सभी कुछ जो इनका मेंटेनेंस है उसको भी देखने के बाद फिर इनको हम खेत पे भिजाएंगे। अब फ़िलहाल इस ट्रैक्टर में कूलेंट नहीं था तो इसमें कूलेंट डाल रहे हैं। और कूलेंट अभी उसमें भी कम था तो कुछ उसमें भी फिल किया है। और अभी एक सोनालिका और वो स्टार्ट नहीं हो रहा है तो वो खड़ा है। एक बैटरी तो हम नई इस 4 व्हील में लगा दी है और एक बैटरी और नई लेना पड़ेगी, क्योंकि इन बैटरियों को लगभग 4 साल से ऊपर का टाइम हो गया है। और 4 व्हील में इसके जो क्रास रहते हैं इनमें ग्रीफिंग करना पड़ती है। और ग्रीफिंग अगर इनमें डेली जब ट्रैक्टर चलता है होती रहे तो वो सर्विस इनकी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो अब हमारा ट्रैक्टरों का मेंटेनेंस, ऑयल ग्रीफ डीजल सब पूरा करने के बाद अब हम चलते हैं खेत की तरफ और करते हैं प्लाऊ और तोता प्लाऊ चालू। अब हम आ गए हमारे खेत पर। तो ये चनों वाले खेत हैं, चने के खेत। तो कुछ जगह में तो प्लाऊ भी चलानी है तो प्लाऊ स्टार्ट हो गई है। और धान वाले खेत हैं तो क्या है, इनमें प्लाऊ ज़्यादा गहरी लगाने से भी कोई मतलब नहीं है। अपन को तो क्या है, कुछ कचरा कंट्रोल करना है, उस हिसाब से टेस्टिंग कर रहे हैं अपन प्लाऊ की। बाकी इस समय प्लाऊ करने से आगे चल के परेशानी हो सकती है, क्योंकि जब धान के लिए अपन पानी भर के जब उसकी अपन पडलिंग करते हैं तो ट्रैक्टर की फंसने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। एक बार हमारे साथ ऐसा हो चुका है और इसीलिए हमको 4 व्हील की भी ज़रूरत पड़ी। तो प्लाऊ भी हम इसमें ज़्यादा गहरी नहीं चला रहे हैं, प्लाऊ कम ही लगा रहे हैं जिसमें फिर हल्की सी मिट्टी पलट जाए। तो इस प्रकार चल रही है हमारी प्लाऊ। टायरों में इसमें पानी भरा हुआ है, पिछले टायरों में, दोनों ट्रैक्टरों में पानी भरा हुआ है। उसमें 5310 में भी पानी भरा है और ये यहाँ पे चल रहा है। और पूरा तोता प्लाऊ और प्लाऊ करने के बाद इसमें चलाना पड़ेगा रोटावेटर, और रोटावेटर के बाद हम चलाएंगे इसमें लेजर, क्योंकि धान के टाइम पे मतलब मूंग कटने के बाद उतना टाइम मिल नहीं पाता है, तो इसलिए इसको अभी करके ही मूंग लगाएंगे। तो मूंग में भी पानी की दिक्कत नहीं होगी और कहीं कम कहीं ज़्यादा पानी भी नहीं होगा, पानी पूरे में एक समान फैलेगा। तो हमारा ये काम निपटाने के बाद हम अब फिर लेजर चलाएंगे। तो आज लगभग लगभग हमारा प्लाऊ और इसका तोता प्लाऊ वाला जो भी काम है वो आज हम शाम तक कंप्लीट कर देंगे। और कल रोटावेटर और लेजर, उन दोनों को चलाया जाएगा। रोटावेटर हालांकि जिनमें जहाँ तोता प्लाऊ चल रही है वहाँ चलाने की ज़रूरत नहीं है, उनमें तो उतने बड़े बड़े डीले डिमे नहीं हैं। बाकी जहाँ प्लाऊ चल रही है उसमें तो रोटावेटर चलाना पड़ेगा। और ये जो तोता तोता प्लाऊ चल रही है इसने काफ़ी काम निकाल दिया है। बाकी प्लाऊ में टाइम बहुत लगता है, क्योंकि धान वाली ज़मीन है और बहुत हार्ड निकलती है। नीचे
तो बहुत हार्ड रहती है, क्योंकि हर साल मचा मचा के उसको किस हम लोगों ने कर दी है टाइट। ये आ गए हमारे ड्राइवर साहब खाना खाने के लिए, क्योंकि धूप भी ज़्यादा है। तो आज शाम तक हमारा ये काम लगभग निपट जाएगा। और अभी क्या है, गेहूं कटाई में 3 से 4 दिन का टाइम है। तो एक हमारी प्लानिंग ये है कि 3 से 4 दिन के अंदर हम ये चने वाले खेत से इनको कंप्लीट करके और इनमें मूंग की बुआई से क्लियर हो जाएं। तो फिर काम रह जाएगा गेहूं वाले खेतों का ही। तो इस प्लानिंग के अनुसार हम काम कर रहे हैं। बाकी अब कोई अगर समस्या आ जाती है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है काम। तो ये खेत कंप्लीट होते ही इनमें हम करेंगे मूंग की बुआई। और मूंग की किस्म भी दिनों दिन नई आते जा रही हैं, तो लोग नई के पीछे ज़्यादा भागते हैं। और हमारे पास पूसा 1431 है पिछले 2 सालों से। पहले तो हमको उसका कम बीज मिला था, उसको हमने मल्टीप्लाई किया फिर, और पिछले साल हमने उसको लगभग 14-15 एकड़ में हमने उसको लगाया था। तो इस साल तो उसका हमारे पास पर्याप्त बीज है और हमने काफ़ी लोगों को दिया भी है। तो अधिकतर तो हम पूसा 1431 ही लगाएंगे, और पूसा 1641 और MH 1142। फ़िलहाल अभी ये तीनों वैरायटियों को लगाने का विचार है। बाकी अब देखते हैं कौन सी ज़्यादा बेहतर साबित होती है। हालांकि पूसा तो हमारे पहले से लगा रहे हैं, पूसा तो 1431 तो बेहतर है। पूसा 1641 और MH 1142 को हम पहली बार टेस्ट करेंगे। और पहले क्या है, हम अधिकतर PDM ही लगाते थे, PDM 139। पर अब उसमें काफ़ी पुरानी वैरायटी हो चुकी है और अब वो उसमें मज़ा आ नहीं रहा है। हालांकि हमने और काफ़ी वैरायटियाँ भी ट्राई कर चुके हैं, पर कुछ बीजों का तो प्रचार ज़्यादा है, बाकी बीज उनमें कोई उतनी दम उनमें है नहीं, उतना प्रोडक्शन निकलता नहीं है। वो तो पता नहीं क्यों प्रचार के बल पर चल रही हैं वैरायटियाँ और लोग उनको लेते हैं। बाकी वो कुल मिला के प्राइवेट कंपनियां प्रचार के बल पर ही चल रही हैं। तो मेरे ख्याल से जो भी सरकारी यूनिवर्सिटी का बीज है, वो जो भी आपको अच्छा लगे वो ज़्यादा बेहतर है बजाय प्राइवेट कंपनियों के बीज के, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों का बीज रहता भी काफ़ी महंगा है। और आप जैसे ब्रीडर लेकर या फाउंडेशन आपको जो भी मिल जाए आप उसको लगा सकते हैं, और बीज बेचने वालों से आप बच सकते हैं जो कि बीज के नाम पर धंधा कर रहे हैं। धन्यवाद।